हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसल बोलस रिजीम। ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। ठीक है, बेसल बोलस क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। बेसल और बोलस। बेसल जो होता है वो हमारे एफबीएस मतलब कि फास्टिंग ब्लड शुगर को मैनेज करता है। और बोलस जो होता है इंसुलिन, ये हमारे पीपीबीएस मतलब पोस्ट प्राइंडियल ब्लड शुगर को मैनेज करता है। अब बेसल और बोलस की बात करते हैं। ये मान लीजिए आपकी बेस लाइन है, तो यहाँ से जो शुगर बढ़ रही है ये होगी आपकी बेसल। ठीक है, ये होगी बेसल। अब मैंने जैसे ही मील लिया, कोई खाना खाया, तो ये हो गई आपकी बोलस। तो मैंने 3 बार खाना खाया तो ये 3 बार मेरी शुगर बढ़ गई। अगर मैंने कोई बेसल वाली इंसुलिन लगाई, ठीक है, ये हो गई बेसल इंसुलिन। तो बेसल इंसुलिन मैंने लगाई तो वो ये मेरी बेस लाइन को मैनेज करेगी, और ये होती है हमारी एफबीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर हमने खाना खाया और ये बढ़ गई, मतलब खाना खाते ही बोलस, बोलस मतलब भोजन समझ जाओ, भोजन। ठीक, तो जैसे ही मैंने खाना खाया ये वाली शुगर बढ़ी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की शुगर जो है ये हमारे, जब हम HbA1c कराएंगे टेस्ट, तो उसमें बढ़ के आएगी, है ना। तो हमें 6.5 से नीचे ही रखना है। तो अगर मान लीजिए ये बढ़ के आएगी, आपको ये बढ़ के आ गई, तो क्या होगा कि हमारे शुगर अनकंट्रोल हमारी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपने बेसल के साथ साथ में बेसल एंड बोलस दोनों को मैनेज करना है। ठीक है, अगर दोनों को मैनेज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एफबीएस को भी कंट्रोल करना है और पीपीबीएस को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर दोनों कंट्रोल रहेंगे तो ही ठीक रहेगा। अगर ये दोनों नहीं ठीक रहेंगे तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी एचबीएनसी भागेगी ऊपर, मतलब वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो अगर ये बढ़ी हुई मिलेगी तो आपका ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल ये लो मिलेगा, ये हाई मिलेगा, ये हाई मिलेगा। वीएलडीएल ये आपका हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुगर्स जो हैं एक्स्ट्रा जो हो रही हैं ये सारी कन्वर्ट होंगी किस में, ट्राइग्लिसराइड में, एलडीएल में। तो आपको कल को मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगी। तो हमें क्या करना है, ये तब होता है जब आप डायबिटीज़ मेलाइटस का कोई पेशेंट है और उसमें क्या होगा कि अगर वो उसका HbA1c 10 के ऊपर हो गया, और उसके बाद में उसको डायबिटीज़ मेलाइटस जो है टाइप 2 की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें जो है वो 10 साल के ऊपर है, 10 ईयर्स। ठीक है, तो अगर ये उसके ऊपर है प्लस HbA1c उसका 10 के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि उसको इंसुलिन स्टार्ट करनी चाहिए। तो अभी OHA ले रहा था, OHA में क्या ले रहा था वो, अकॉर्डिंग टू मान लीजिए सीटा ले रहा था वो, DPP4 इनहिबिटर्स। ठीक, उसके बाद में उसने ग्लिमिप्राइड भी लिया। ठीक है, ग्लिमिप्राइड लिया, सल्फोनाइल यूरिया कम, ये जो होता है ये ग्रुप्स हैं। ठीक, तो सीटा लिया, ग्लिमिप्राइड लिया, साथ में उसने डापा भी ले लिया। ठीक है, एस जी एल टी टू इनहिबिटर। ठीक है, तो फिर भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, तो ऐड ऑन ड्रग करेंगे। ऐड ऑन में क्या करेंगे, हम इंसुलिन को ऐड करेंगे, इंसुलिन। ठीक, तो इंसुलिन को ऐड कैसे करेंगे, अब इधर आ जाइए। इंसुलिन को ऐड कैसे कैसे करते हैं, तो 0.1 यूनिट टू 0.5 यूनिट पर केजी बॉडी वेट देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई 50 साल का, ठीक है, पेशेंट है,
तो उसको 0.1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट हो गया, इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर 5 यूनिट का मैंने स्टार्ट किया तो मैं किससे दूंगा इसको, ये एफबीएस की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब बेसल इंसुलिन की। ठीक है, बेसल इंसुलिन में कौन सी आती है आपकी, ग्लार्जिन। ठीक है, तो ग्लार्जिन देंगे। तो ग्लार्जिन जो होती है वो बेसल होती है, और जो शॉर्ट एक्टिंग के लिए होता है वो, अगर एफबीएस को कंट्रोल करना है तो एफबीएस को कंट्रोल करने के लिए ग्लार्जिन, और पीपीबीएस को कंट्रोल करने के लिए आपको शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी आती है आपकी, रेगुलर या फिर लिस्प्रो, एस्पार्ट। ठीक, तो ऐसे करेंगे। तो अभी मान लीजिए मैंने इसको दिया 5 यूनिट, तो 5 यूनिट दिया, तो इसको मैं बोलूँगा भैया तू 10 बजे 10 PM रात को एक बार तू लगा लेना। तो सुबह का जब एफबीएस चेक करेगा तो उसका जितना भी रहेगा, मान लीजिए उसका पहले 300 आता था, अभी वो 250 पे आने लगा, तो मैं कहूँगा भैया 2 यूनिट तुम बढ़ा लेना, 7 पे कर लेना। तो वो 200 से 100 पे 250 से वो आ जाएगा आपका 200 पे। फिर मैं 2 यूनिट बढ़ाऊँगा। तो यहाँ तक हम कब तक बढ़ा सकते हैं कि 0.1 से लेके 0.5, मतलब कि मैं इस पेशेंट को 5 यूनिट से लेके 25 यूनिट तक दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम 50 इंटू 25 करेंगे तो ये आपका जो है 25 तक हम दे सकते हैं, 25 यूनिट तक दे सकते हैं, और इसमें जो है हम 5 यूनिट तक दे सकते हैं। ठीक, तो अगर हम 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे ही उसका 100 से लेके 125 के नीचे आ गया तो हम उसको उसी पे सेट कर देंगे, तो ये हमारा एफबीएस कंट्रोल हो जाएगा, ये हमारा एफबीएस कंट्रोल हो जाएगा। अब बोलस की बात करते हैं, तो बोलस के लिए अगला पेपर बनाएंगे। ठीक है।